तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3E और क्लास 10th आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन है आपका, इफ 3 times द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 एज द क्वोशंट एंड 8 एज रिमाइंडर। इफ 5 times द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वी गेट 3 एज क्वोशंट एंड 5 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला जो है डिविडेंड और डिवाइज़र का, वो हमें यूज़ करना है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी को ही हमें यूज़ करके चलना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं दो नंबर्स है x एंड y सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y। यहाँ पर भी ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो अब हम करते हैं इसको, कंडीशन प्लेस करते हैं। तो इफ़ 3 times द लार्जर नंबर, if 3 times the larger number 3x is divided by smaller number we get 4 as quotient। अब आपको देखना है कि व्हाट इज डिवाइजर, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, यानी y से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारे, यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ये हो गया आपका 4 प्लस रिमाइंडर हो गए 8। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, 3x इक्वल्स टू 4y प्लस 8, और हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। तो ये आपकी एक पहली इक्वेशन बन गई। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, इफ 5 times द स्मॉलर नंबर, 5 times द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर, यानी डिवाइजर क्या हुआ, यहाँ पर लार्जर नंबर हुआ, वो किससे, वो कितना क्वेश्चन आ रहा है 3, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, और हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस अब हमारी बन गई है, टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 4y इक्वल्स टू, यहाँ 8 की जगह पर इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, दिस इज 4y इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर आप इक्वल टू की जगह पर आप लिख सकते हो इसको, इस साइड पे ले आते तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 3x माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक्स के जो कोफिशिएंट दोनों ही सेम साइन में है, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3x कैंसल्स, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हमारा y आ गया 13। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 13 माइनस 8, तो इट विल बी 3x माइनस 52 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इट इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू 60/3 यानी कि 20। तो x आ गया हमारा 20। तो इसमें जो दो आंसर्स आए हमारे 20 एंड 13, x equals to 20 and y equals to 13. So this is our answer.